हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, दैट इज़ 2D में जो मोशन होता है उसमें एक प्रॉब्लम होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स, दैट इज़ बारिश और आदमी। तो छाता जो वो पकड़ेगा किस तरह से पकड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन करना है इन प्रॉब्लम्स में। तो रेन मैन प्रॉब्लम्स के नाम से फेमस है या रेन मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के नाम से फेमस है, तो आप जो भी चाहें वो नाम दे सकते हैं। तो मैं अभी इसका टॉपिक रखता हूँ रेन मैन प्रॉब्लम्स और शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमें छाता को पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ठीक से जानना चाहते हैं तो आपको ठीक से वेक्टर की जानकारी आपको ठीक से वेक्टर्स की जानकारी होना ज़रूरी है। अगर वेक्टर्स की जानकारी आपको ठीक से होगी तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी है उसको भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है, मानते हैं कि बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बारिश हो रही है। ठीक है, मानते हैं कि ये बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड और मान लिया कि इसकी जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ बारिश एक सेकंड में 5 मीटर नीचे आ रही है। उसके जो टुकड़े हैं बारिश के वॉटएवर जैसे समझें, तो बारिश 5 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है और आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और आप ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हम रेस्ट में मान के बात करेंगे। ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो बारिश हो रही है वो नीचे हो रही है। अगर आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, नीचे वाले को हम जे कैप से डिनोट करते हैं। दैट इज़ अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या होगा -5 जे कैप। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मैन की, ये है मैन। ठीक है, जो आदमी है वो खड़ा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है 0। ठीक है, वो रेस्ट में। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि बारिश हो और आदमी खड़ा हो अगर, तो आप जो होंगे जो बंदा खड़ा होगा वो छाता को किस तरीके से पकड़ेगा। ठीक है, और उस छाते में जो स्पीड होगी बारिश की वो कितने स्पीड से लगेगी। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ईजी है वैसे। तो बेसिकली हमें समझना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैसा होगा, उसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से छाते को पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बोलिए, रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हम दोनों में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है -5 जे कैप। वैसे बहुत ईजी है ये, ऐसे ही समझ आ रहा है कि हमको वर्टिकली अपवर्ड पकड़ के रखना है -5 जे कैप। इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ये बेसिकली हमारा कैसा है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे क्या हो गया बताइए, ये वाई है और ये एक्स है। तो जो बारिश हो रही है वो किधर हो रही है, बारिश ऐसे हो रही है। वेलोसिटी ऑफ रेन आदमी के हिसाब से जो बारिश है वो नीचे हो रही है, तो उस बारिश के ऑपोजिट डायरेक्शन में बारिश का जो आदमी को मैन को जिस डायरेक्शन में बारिश लग रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या रखना पड़ेगा, छाता। तो ये तो क्लियर हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड से बारिश नीचे हो रही है, तो छाता किधर होगा, बस ऊपर। और छाते में जो बारिश आ रही होगी वो कितने मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बात समझ आ रही है। तो आंसर होगा कि छाते को कैसे रखना है बताइए, वर्टिकली अपवर्ड, कोई एंगल नहीं होगा। और ये वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का एक क्वेश्चन हो गया रेन मैन प्रॉब्लम में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसको उतार लें। चलिए, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बंदा साइकिल में चल रहा है तो वो छाता को कैसे पकड़ेगा। हो सकता है पीछे कोई बैठा हो वो छाता पकड़े या आप खुद छाता पकड़े। तो क्वेश्चन है कि बारिश हो रही है, ठीक है, सेम ये बारिश है और ये जो बारिश हो रही है ये 12 मीटर पर सेकेंड से हो रही है।
ठीक है, और एक बंदा है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और यहाँ पे फिगर बहुत ख़राब बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे वो छाता पकड़ा। आप ठीक से फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये साइकिल है और इस साइकिल को यहाँ पे देखिए, इसके जो उसको पकड़ के रखा है, और एक हाथ से पकड़ के रखा है और एक हाथ से छाता है। तो क्वेश्चन में है, और ये बोला है कि ये जो साइकिल चला रहा है, साइकिल की स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है। ये फिगर आप ठीक से बना सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ। साइकिल है, यहाँ पे पकड़, एक हाथ से साइकिल चला रहा है, मतलब एक हाथ से साइकिल को पकड़ा है और एक हाथ से छाता पकड़ा है, और साइकिल 9 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है। या पीछे एक बंदा है, वो पीछे से एक छाता पकड़ के रखा है। तो बोला गया वही सेम क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ, मतलब ये तो आदमी है यहाँ पे मैन, तो जो बारिश होगी, बारिश हो रही है 12 मीटर पर सेकेंड से और साइकिल चल रही है 9 मीटर पर सेकेंड से। एक बात समझिए, अगर आप यूँ समझें कि आप यहाँ पे किसी दीवार के नज़दीक जाते हैं, आप 5 मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, अगर दीवार खुद आपकी तरफ आए या एक गाड़ी 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और आप खड़े हैं, तो आपको चोट लगेगी, ठीक है, मतलब उस स्पीड से आपको आके वो गाड़ी लगेगी। या आप खुद 5 मीटर पर सेकेंड से चलें और कौन रुका हुआ रहे, गाड़ी, तो उसमें भी आप लग सकते हैं जाके 5 मीटर पर सेकेंड में। एग्जैक्टली वैसे ही ये नीचे आ रही है, आप बारिश के नज़दीक जा रहे हैं, बात समझ आ रही है, तो बारिश ऐसे वर्टिकली नीचे आ रही है, आप ऐसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, तो रेन को अगर मैन के साथ अगर हम देखें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, इसके बारे में हमें बेसिकली डिस्कशन करना है। ये अगर पता चल गया तो सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बताइए, नीचे की तरफ है 12 माइनस 12 जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, आगे की तरफ है प्लस एक्स, दैट इज 9 आई कैप, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी का तो यही कॉन्सेप्ट है ना, कि दोनों घट जाएगा, एक दोनों को हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 12 जे कैप माइनस 9 आई कैप, या माइनस 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप। अब इसको अगर हम किस में बनाएं, देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये x है और ये y है, 9 आई कैप यहाँ पे कहीं होगा 9, ये 9 है हमारा टोटल, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 आई कैप पीछे की तरफ माइनस 9 माइनस 12 जे कैप नीचे की तरफ, तो ये है 12, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 9 आई कैप माइनस 12 जे कैप। इसको अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का इसका रिजल्टेंट होगा। तो मैन के रिस्पेक्ट में जो बारिश है, आदमी के रिस्पेक्ट में जो बारिश है, वो कुछ इस तरह से आ रही है। बारिश तो सीधे नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन चूंकि आदमी खुद जा रहा है बारिश की तरफ, यूँ समझ सकते हैं यहाँ बारिश है और ऐसे जा रही है, तो बारिश आदमी के हिसाब से कुछ ऐसे लगेगा गिरता हुआ, ऐसे, ठीक है। तो छाता ऐसे कुछ पकड़ना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं शायद। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, ये मानते हैं एंगल कितना है हमारा, थीटा, ये 9 है, तो ये भी क्या होगा 9। तो tan थीटा की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 9/12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो tan थीटा कितना हो गया 3/4। एक ट्रायंगल आप आपको जानकारी होनी चाहिए इस ट्रायंगल की, ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये कितना डिग्री 53 डिग्री। इसका ऑपोजिट कितना 3, ये 4, ये 5। तो अगर tan थीटा 3/4 है, तो 3/4 है, तो कितना आंसर होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री होगा। ऐसे भी समझ आ रहा है, 12 ज़्यादा है तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये 53 डिग्री होगा। तो छाता कुछ ऐसे पकड़ेगा, ये छाता पकड़ने का डायरेक्शन होगा। ये अगर 37 डिग्री है, ये भी 37 डिग्री, दैट इज़ छाते को जो बंदा है या बंदी है, जो भी उसको पकड़ के रखेगा या रखेगी, तो वो वर्टिकल से 37 डिग्री टिल्टेड रखेगा। अगर वो रुक जाएगी या रुक जाएगा तो बस ऐसे ही वर्टिकली अपवर्ड रखेगा। लेकिन अगर वो 9 मीटर पर सेकंड से अगर साइकिल चलाए, तो जो छाता पकड़ना होगा तो वर्टिकल से 37 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो कितने स्पीड से आके लगेगा उसको छाते को, तो उसका जो
मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वो हो जाएगा कितना 9 स्क्वायर, मतलब यहाँ से प्लस 12 स्क्वायर, 9 स्क्वायर कितना 81 प्लस 144 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 4 1 5 225, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पूरी कहानी आपको समझ आई होगी कि 12 मीटर पर सेकेंड से अगर बारिश नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है, नीचे ही होती है वैसे, और साइकिल आप 9 मीटर पर सेकेंड में अगर लेके चल रहे हैं तो आपको छाता कुछ यूँ पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से पॉजिटिव एक्स की तरफ, 37 डिग्री आपको टिल्ट करना पड़ेगा किसको, छाता को, और वो जो बारिश हो रही होगी, वैसे बारिश 12 मीटर पर सेकेंड से हो रही है, लेकिन आपको महसूस होगी कितने मीटर पर सेकेंड की, 15 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, इसीलिए आप कभी अगर छाता लेके चलते हैं या आप खुद बारिश में गाड़ी चलाते हैं तो आपको तेज़ बारिश लगती है, वहीं पे अगर रुक के आप देखते हैं बारिश को तो बारिश का जो फीलिंग है वो थोड़ा सा कम होता है, मतलब कम कम लगता है। इसका रीज़न यही है, रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझनी पड़ेगी। उतार लें। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको उतार लें आप। तीन चार क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और आपको आराम से चीज़ें समझ आ जाएंगी। देखिए फिर बारिश ही हो रही है, बारिश हो रही है कितने मीटर पर सेकंड से, 6 मीटर पर सेकंड से, ऑब्वियसली नीचे की तरफ हो रही है, टिल्टेड भी हो सकती है बारिश, इसके बाद हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, और एक ट्रॉली है, ठीक, एक ट्रॉली है जो 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको वही सेम कहानी है कि इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, या उस ट्रॉली में जो आदमी है, इस ट्रॉली में जो आदमी है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या बात होगी। यहीं पे इस ट्रॉली में कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे इसके पास छाता है, तो उसका क्या होगा, तो माथे में छाता नहीं होगा, लेकिन आप देख लें आदमी है, आदमी छाता पकड़ के रखा है, तो किस तरह से पकड़ के रखेगा। अगर वो ट्रॉली रुका हुआ होता तो 6 मीटर पर सेकंड से बारिश होती, मतलब बारिश तो 6 मीटर पर सेकंड से ही हो रही है, और छाता भी वर्टिकली अपवर्ड रखना पड़ता, और छाते में जो स्पीड होती, पानी बारिश जो हो रही है वहाँ जो आके गिरती वो 6 मीटर पर सेकंड में ही आके गिरती। लेकिन अब तो फिर मामला दूसरा हो गया, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करा। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, बताइए -6 जे कैप। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, 8 आई कैप। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, -6 जे कैप माइनस 8 आई कैप, या -8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। तो इसको अगर देखेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का होगा, एक्स वाई, एक्स की तरफ कितना है 8 निगेटिव में, दैट इज़ यहाँ पे कहीं 8 होगा, ये 8 है, और 6 थोड़ा सा कम होगा, 6 इस तरह का कुछ। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह का होगा। अब हमको पता है ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये अगर थीटा है तो हमारा tan थीटा निकल के आएगा 8/6, दैट इज़ 2 चौक 8 2 तिया 4/3। तो अगर इस ट्रायंगल को देखिएगा, ये 37 डिग्री 53 डिग्री 90 डिग्री 3 4 5, tan 53 डिग्री 4/3, तो कितना हो जाएगा, tan 53 डिग्री होगा, दैट इज थीटा का वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री। तो छाता जो उसको पकड़ना होगा कुछ ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और छाता को वर्टिकल से 53 डिग्री, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, 53 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा। अब आप समझें कि अगर इस ट्रॉली की स्पीड को हम और बढ़ा दें, दैट इज़ इसको अगर हम क्या करते हैं 80 मीटर पर सेकंड कर दें, तो ये और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये एंगल जो होगा, और ये बारिश जो हो रही है 6 मीटर पर सेकंड में ही हो रही है। तो आप खुद सोचें कि थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा अगर बढ़ेगा, सॉरी, अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बढ़ेगा तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब ट्रॉली की स्पीड बहुत ज़्यादा कर दें, तो थीटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि छाता आपको
लगभग हॉरिजॉन्टली पकड़ना पड़ेगा। ये कहानी समझ आई? तो इस केस में अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर बहुत 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 ज़्यादा हो जाए तो ये इम्प्लाई कर रहा है थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज़ आपको छाता कुछ यूँ पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, बारिश हो रही है ऐसे लेकिन छाता पकड़ रहे हैं ऐसे। रीज़न किसका? इसका। और यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आप निकाल सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 64 प्लस 36 का स्क्वायर रूट 100, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। बारिश हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको महसूस होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड में हो रही है, ज़्यादा टप टप लगेगा। आई थिंक आपको बात समझ आई है। उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बात समझ आ गई होगी आपको। अब मानते हैं कि बारिश थोड़ी टेढ़ी हो रही है, हवा बह रही है या किसी कारणवश बारिश सीधे वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं हो रही है। तो कैसी हो रही है? बारिश कुछ ऐसे हो रही है। ठीक है, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 37 डिग्री। ठीक है, और बारिश की जो स्पीड है कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एक बंदा है उसी तरह से फिर, ठीक है, साइकिल चला रहा है। ठीक, वही सेम हाल है, छाता पकड़ेगा। आप समझ ही रहे होंगे, मैं बहुत ही ख़राब फिगर बना रहा हूँ। ये साइकिल में आदमी है, मैन है। ठीक है, और ये कितने स्पीड पे चला रही है? 4 मीटर पर सेकेंड में। कोई बात नहीं, तो वही हाल है वेलोसिटी ऑफ, ये रेन है, वेलोसिटी ऑफ मैन, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के बारे में आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका आपको रेजोल्यूशन समझना पड़ेगा। मैं तो आपको बोला कि आपको वेक्टर आना चाहिए ठीक से, बहुत मज़ा आ जाएगा। तब भी आपको मैं बता दूं थोड़ी थोड़ी बातें। ये अगर आर है, ये थीटा है, ये मान लें वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड आर है, थीटा है, ओ ए बी है, तो बताइए कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ओ ए बटे आर, दैट इज़ ओ ए क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा, ये हो गया आर कॉस थीटा। उसी तरह साइन थीटा क्या हो जाएगा? बताइए ए बी बटे आर, दैट इज़ ए बी क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा, तो ये भी आर साइन थीटा। ठीक है, यही वाला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये आप जानते ही होंगे, थोड़ा मैंने बता दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? 37 डिग्री ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड में क्या हो रही है? बारिश हो रही है। तो कुछ इधर इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट देखिए ना, ये ऐसे हो रही है तो ऐसे कंपोनेंट होगा, ऐसे बारिश हो रही है। तो कितना एंगल में बारिश हो रही है बताइए? 37 डिग्री में। और कितना मीटर पर सेकंड में बताइए? 5 मीटर पर सेकंड में। तो ये होगा 5 कॉस 37 डिग्री, ये होगा 5 साइन 37 डिग्री। आपको ये वाला आपको ट्रायंगल तो आना ही चाहिए। ये 37 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये 53 डिग्री है, 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? कॉस 37 डिग्री 4/5, दैट इज़ ये हो जाएगा 5 इंटू 4/5, तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू साइन 37 डिग्री 3/5, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकंड। वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, 5 का 4 और 3 आ जाएगा। तो इसका जो आपका दो कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल में 4 मीटर पर सेकंड और वर्टिकल में 3 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल में नीचे आया और हॉरिजॉन्टल में आगे आया। तो इसको अगर लिखें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i कैप, और ये नीचे है दैट इज़ 3j कैप नेगेटिव में। ठीक है, अब दूसरा हमको जानना है कि इसका वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, आगे जा रहा है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ 4i कैप। आप खुद सोचें कि जो बारिश हो रही है, बारिश के दो कंपोनेंट होंगे। बारिश की जो स्पीड है, बारिश की जो वेलोसिटी है, उसका दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकंड। तो बारिश 4 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है और 3 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है, नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर 4 मीटर पर सेकंड में हो रही है तो बारिश का दो कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट जो 4 मीटर पर सेकंड है, और ये जो बंदा है वो भी 4 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। दैट इज कोई चीज़ अगर 4 मीटर पर सेकंड में चले, उसके पीछे दूसरा भी 4 मीटर पर सेकंड में चले, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। वो 1 सेकंड में 4 मीटर पहुंचा, तो ये भी 1 सेकंड में 4 मीटर पहुंच गए। तो कौन सा वाला कैंसिल हो जाएगा बताइए? हॉरिजॉन्टल वाला। सिर्फ कौन सा वाला बचेगा? वर्टिकल वाला। ऐसे भी समझ आ रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर करें, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 4i कैप माइनस 3j कैप, मैन ग्राउंड 4i कैप, 4i कैप 4i कैप कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस 3j कैप। तो बताइए बारिश हो रही है टेढ़ी टेढ़ी, लेकिन आपको कैसा लगेगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, कितना ही अच्छा, मतलब आप करके देख सकते हैं, ऐसा बहुत ही मज़ेदार है फिज़िक्स। तो आप समझें बारिश कुछ ऐसे हो रही है, ये x है और ये y है, बारिश बस ऐसे नीचे की तरफ हो रही है, कितना 3 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको जो छाता पकड़ना पड़ेगा जस्ट अपोजिट, दैट इज़ आपको जो महसूस हो रहा है बस 3 मीटर पर सेकेंड छाता में आके बारिश टकरा रही है, ठीक है, लेकिन बारिश तो हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको महसूस कितनी हो रही है, 3 मीटर पर सेकेंड ऑनली। क्यों, वो तो पूरी हालात आपको समझ आ रही होगी। उतार लें फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए उतार लिए होंगे। लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही टिल्टेड होगा, देखते हैं कैसा। लास्ट टफेस्ट हो सकता है इसमें, जो यही हो सकता है कि दोनों को ही क्या कर दिया जाए, टिल्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब बारिश मान लेते हैं हो रही है कुछ ऐसे, ठीक है, ये रेन है और एंगल कितना बना रहा है 53 डिग्री, वही 5 मीटर पर सेकंड में बारिश हो रही है, ठीक। उसके बाद आप इंक्लाइन प्लेन में जा रहे हैं और ये कितना एंगल है, ये आपका 37 डिग्री, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और आप यहाँ वही छाता पकड़ के हैं, तो कैसे छाता पकड़ के होंगे वो वाली बात है। साइकिल है, साइकिल में आप है या कोई पीछे बैठा हुआ है या बैठी हुई है और छाता पकड़ के, तो छाता का क्या होगा, और ये जो चल रही है साइकिल ये 10 मीटर पर सेकंड में चल रही है, ऐसे चल रही है इंक्लाइन में, तो आपको इसका कंपोनेंट निकालना सीखना पड़ेगा। मैंने अभी बताया, अगर इसका कंपोनेंट देखें, देखिए इसका कंपोनेंट कैसा होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट एक इधर होगा एक इधर होगा, आप समझ पा रहे हैं। तो 5 मीटर पर सेकंड है, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा, ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री, तो ये कितना है 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ 5 cos 53 डिग्री 5 sin 53 डिग्री। तो अगर आप देखें cos, ये इधर ज़्यादा झुका हुआ है तो इधर होगा ज़्यादा, वैसे भी इसका आपको हमेशा पता होना चाहिए 37 डिग्री 90 डिग्री 53 डिग्री 3 4 5, cos 53 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 53 डिग्री बताइए 3/5, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। 5 sin 53 डिग्री 4/5, दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, इधर नेगेटिव में इधर भी नेगेटिव में, -3i कैप -4j कैप। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। इधर चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड में और 37 डिग्री एंगल बना रहा है, थोड़ा सा ख़राब फिगर है, माफ़ कीजिएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 10 cos 37 डिग्री 10 sin 37, 10 cos 37, दैट इज़ cos 37 कितना 4/5, वैसे भी समझ आ रहा है, इधर ज़्यादा झुका हुआ होगा तो हो जाएगा 4 दूना 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा 10 गुना sin 37 डिग्री 3/5, ये 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर लिखें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल 8i कैप प्लस 10j कैप। हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड कितना -3 है, -8 कितना -11i कैप, -4 -10, यहाँ माइनस है बीच में, -10 4 14 हो जाएगा j कैप। उतार लें, देखते हैं थोड़ा गलत तो नहीं हो गया। चलिए हमने क्या गलत कर दिया, 10 का ये कंपोनेंट कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 6, दैट इज़ 8i कैप प्लस 6j कैप, दैट इज -3 -8 -11i कैप -4 -6 कितना हो जाएगा -10j कैप। तो इसको अगर देखें, इसका जो हमारा रिजल्टेंट हुआ, मतलब रेन मैन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका, ये होगा 11 इधर और 10 इधर, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है कुछ इधर होगा, और ये अगर थीटा है तो ये 11 है तो ये भी 11 है, tan थीटा 11/10
एक से ज़्यादा 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो थीटा क्या होगा tan इनवर्स, बट कितना होगा ये एग्जैक्ट बताने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये थीटा तो निकल गया, इधर उसको क्या पकड़े रखना पड़ेगा, छाता। वर्टिकल से याद रहे, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है tan इनवर्स 11 बटे, जो 45 डिग्री से ज़्यादा होगा कितना एंगल बना रहा है tan इनवर्स 11/10। इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 11 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल के आप लेके आ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो थीटा है ये वर्टिकल से है, इसका वर्टिकल से नहीं, ये 37 डिग्री इसका, इस जो वर्टिकल मेन वर्टिकल उससे कितना एंगल tan इनवर्स 11/10 जो कि 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होगा। आई थिंक ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। तो ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि मैंने करा दिया। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या करा, एकदम सिंपल सा, जो आपको ऐसे ही पता होगा कि जितने स्पीड से बारिश हो रही है, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो आपको वर्टिकली अपवर्ड किसको रखना पड़ेगा, छाता को पकड़ के। दूसरा हमने क्या बताया कि आप खुद चल रहे हैं आगे की तरफ लेकिन बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड ही हो रही है। उसके बाद फिर एक हमने ये बताया कि जो बारिश हो रही है वो थोड़ा सा टिल्टेड हो रही है, कुछ एंगल में हो रही है। चौथा टाइप का क्या हो गया, बारिश भी टिल्टेड है कुछ और आप भी इंक्लाइंड प्लेन में चल रहे हैं। तो बस आपको कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का एक फार्मूला है, मतलब फार्मूला क्या, बस समझ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वही इस्तेमाल करना है। उसके बाद काम तमाम। तब भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं वहाँ पे ज़रूर देखूँगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।